नमस्कार, स्वागत आप सभी का। राजस्थान के भौतिक विभाजन, जिसमें हमने अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे। पहले पश्चिम मत्स्य प्रदेश कवर हो गया अपना। सेकंड पार्ट है जो भौतिक भाग राजस्थान के 4, उसमें हम अरावली पर्वतीय प्रदेश को पढ़ रहे हैं। उसी का ये भाग है, अरावली के पर्वत व पहाड़ी क्षेत्र। अपने को ये पढ़ना है आज। विगत परीक्षाओं में पूछे गए सारे सवाल नए जिले व संभाग अनुसार व्याख्या सहित मुमल पब्लिकेशन की यह अनुपम प्रस्तुति, जिसमें हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं। आने वाले समय में हम राजस्थान इतिहास, कला व संस्कृति, प्रशासनिक व्यवस्था, सब कुछ टॉपिक देखेंगे अध्यायवार, महत्वपूर्ण विगत प्रश्नों के साथ। आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है, आप जरूर देखिएगा। अरावली के पर्वत व पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ से किस प्रकार सवाल पूछे गए। निम्न में से कौन सा स्थल आकृति या अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है। बोराट पठार या कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच है, ये सही है। भागलपुर सिरोही में, गिरवा उदयपुर में, रामगढ़ पहाड़ी राज्य संबंध में नहीं है, ये असत्य है, यह सही सुमेलित नहीं। रामगढ़ की पहाड़ियाँ वो 12 जिले में स्थित हैं, ये 12 जिले में है, जहाँ उल्कापिंड के गिरने से झील का निर्माण हुआ। उल्कापिंड गिरा और झील का निर्माण हुआ। रामगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? 12 जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदोली सुरंग राजस्थान के निम्न जिलों में से किस में स्थित है। जिंदोली सुरंग है वो अलवर में, और अलवर में कहाँ? अलवर के बहरोड रोड पर जिंदोली घाटी बनाई गई है, अलवर के बहरोड रोड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक, जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ है, वो कहलाते हैं भाकर। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में यह कटक है, तीव्र ढाल वाले भी है, कम ऊंचे उबड़ खाबड़ है। सिरोही के पूर्वी क्षेत्र में अरावली की कम ऊंचाई तथा तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ कटक पहाड़ियां को स्थानीय भाषा में भाकर कहते हैं। नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है। नाकोड़ा पर्वत का दूसरा नाम क्या है, ये पूछा है। नाकोड़ा पर्वत का दूसरा नाम छप्पन की पहाड़ियां हैं। यह बाड़मेर मुख्य रूप से, इसके अलावा जालोर जिले में स्थित ग्रेनाइट श्रेणी की चट्टानों से बनी गोलाकार पहाड़ियों को छप्पन की पहाड़ियां कहते हैं। बाड़मेर में से नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, छप्पन की पहाड़ियां भी इसका नाम। और 56 नदी नालों का समूह है, वो है बांसवाड़ा प्रतापगढ़ क्षेत्र में, दक्षिणी राजस्थान में। ये 56 की पहाड़ियां हैं जो नाकोड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकूट एवं नाकोड़ा पर्वत जो पहाड़ियां हैं वो राजस्थान के क्रम से कौन से जिलों में अवस्थित है। त्रिकूट एवं नाकोड़ा पहाड़ियां वो जैसलमेर एवं बाड़मेर में है। जिलों के पुनर्गठन के पश्चात नाकोड़ा की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ी बालोतरा जिले में स्थित है। वर्तमान में ये बालोतरा जिले में आ चुकी है। शिवालिक पर्वतपाद के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र, जहां अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती है, वो कहलाती है भाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भू आकृतिक जिला सुमेलित नहीं है। भाकर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नहीं है, ये सुमेलित नहीं है। भाकर है सिरोही जिले में, अरावली पर्वत श्रृंखला के सघन बीहड़ ढलानों को भाकर कहा जाता है स्थानीय भाषा में। वहाँ गिरवा उदयपुर में है, बाप बोल्डर जोधपुर में है, वृद्ध सीमा जो भ्रंश है वो बूंदी और सवाई माधोपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है। 56 की पहाड़ी बाड़मेर, 56 की पहाड़ी बाड़मेर में तथा 56 का मैदान है वो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ और 56 की पहाड़ी बाड़मेर में। बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को कहते हैं आडावाला पर्वत। आडावाला पर्वत कहाँ है? बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजा भाकर जो शिखर है वो राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है। रोजा भाकर जालोर में। जालोर में स्थित पर्वत व पहाड़ कौन कौन से हैं। जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में, सोनगरा की पहाड़ी, डोरा पर्वत जालोर में, इसराना भाकर जालोर में, रोजा भाकर और झारोल पर्वत, कनगाचल पहाड़ी, ये सारे जालोर में है। जसवंतपुरा की पहाड़ी, सोनगरा की पहाड़ी, डोरा पर्वत, इसराना भाकर, रोजा भाकर, झारोल पर्वत, कनकाचल पहाड़ी, आपको याद रखना है। सुवर्णगिरी, जालोर, दुर्ग। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है। नाग पहाड़ है वो राजस्थान के अजमेर में है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें सुमेलित नहीं है कांठल। कांठल है वो संबल बेसिन नहीं है। माही नदी का बहाव क्षेत्र वो कांठल कहलाता है। प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र कांठल का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ में भागर, पूर्वी सिरोही में स्थानीय पहाड़ियाँ, गिरवा उदयपुर बेसिन में 56 की पहाड़ियाँ, जालोर सिवाना। निम्न सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करना है।
यहाँ सभी विकल्प सुमिलित कर लिया है। तो छप्पन की पहाड़ियाँ वो सिवाना बाड़मेर में, गिरवा पहाड़ियाँ उदयपुर क्षेत्र में, छप्पन का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर में, बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र पोखरण जैसलमेर। इसके अलावा बालोतरा और फलौदी, यह बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। 41.5% राजस्थान में बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है और 58.50 क्षेत्र है बालू का स्तूप युक्त। 41.50 है वो बालू का स्तूप मुक्त। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत उदयपुर में है। जरगा पहाड़ी व रागा पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। जरगा और रागा पहाड़ी के मध्य के हरे भरे घास युक्त क्षेत्र को देशहरो कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देशहरो। जरगा और रागा पहाड़ी के जो मध्य हरे भरे घास युक्त क्षेत्र है वो देशहरो कहलाता है। सारणी 1 और सारणी 2 में दिए गए भौतिक विभाग और संबंधित जिले का मिलान करना है। भाकर सिरोही में है, गिरवा उदयपुर में, वागड़ बांसवाड़ा और बांगर नागौर में। घाटोली गैप दर्रा राजस्थान की कौन सी पहाड़ियों में अवस्थित है? मुकुंदरा पहाड़ियाँ। घाटोली गैप दर्रा, मुकुंदरा पहाड़ियाँ, हड़ौती प्रदेश। केवड़ा की नाल किस जिले में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। केवड़ा की नाल है वो उदयपुर में है। केवड़ा की नाल पर्वतों के मध्य स्थित नीचा एवं तंग रास्ता नाल या दर्रा कहलाता है। नाल या दर्रा किसे कहते हैं? जो पर्वतों के मध्य स्थित नीचा है और तंग रास्ता है, संग्रह है और नीचा है पर्वतों के मध्य है, दोनों पर्वतों के बीच। उदयपुर जिले के प्रमुख दर्रे देख लो। फुलवारी की नाल, सोम, मानसी व वाकल का उद्गम। सोम नदी, मानसी व वाकल नदी का उद्गम है फुलवारी की नाल उदयपुर में। केवड़ा की नाल भी उदयपुर में। उदयपुर से राजसमंद झील सलूम्बर। देबारी दर्रा उदयपुर में। चित्तौड़ से उदयपुर NS 24 पर स्थित नया जो नंबर है NS 76 पर है देबारी दर्रा, चित्तौड़ से उदयपुर के बीच। हाथी दर्रा ये भी उदयपुर में। पिंडवाड़ा सिरोही से उदयपुर, इस दर्रे से भी NS 76 गुजरता है। और ढेबर दर्रा ये सलूम्बर में। सोमेश्वर की नाल, केवला की नाल, केवड़ा की नाल, देवारी की नाल उदयपुर में स्थित है। ये सारे उदयपुर में। बर, परवेरिया, शिवपुर, देबारी और सूरा का संबंध है दर्रों से। जिनमें में से अरावली के दर्रे कौन से हैं? शिवपुर घाट अरावली का है और देबारी उदयपुर में, ये भी अरावली का हिस्सा है। तो ये दोनों राइट है। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जोड़ता है सिरोही और उदयपुर को। सिरोही और उदयपुर को हाथीगुड़ा की नाल जोड़ती है। सूरा घाट एवं शिवपुर घाट स्थित हैं मध्य अरावली में। ये मध्य अरावली के दर्रे हैं। मध्य अरावली में स्थित दर्रे। बर दर्रा जो ब्यावर में NH 14 नया NS 25, ब्यावर को बर राजसमंद से ये जोड़ता है। पखेरिया दर्रा ब्यावर में। शिवपुरा घाट ब्यावर को भीलवाड़ा से जोड़ता है और सूरा घाट दर्रा ब्यावर में, ब्यावर को भीलवाड़ा से ये जोड़ता है। दिवेर की नाल, दिवेर की नाल है वो राजसमंद में। कोठारी नदी का उद्गम यहीं से होता है। गौरम घाट दर्रा राजसमंद में, पाली को राजसमंद से रेल मार्ग से जोड़ता है। कामरी घाट दर्रा राजसमंद में, पाली को राजसमंद से सड़क मार्ग से ये जोड़ता है। बर या बार दर्रा स्थित है मध्य अरावली में। निम्न में से कौन सा दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है अरनिया, सोमेश्वर, हाथीगुड़ा, देसूरी हैं सारे। अब दक्षिण अरावली में स्थित दर्रे फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देबारी दर्रा, हाथी दर्रा ये सभी उदयपुर में। इसके अलावा देबर दर्रा सलूम्बर में, सोमेश्वर की नाल पाली में, देसूरी की नाल भी पाली में, झीलवाड़ा की नाल, पगलिया की नाल राजसमंद में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाथीगुड़ा की नाल भी राजसमंद में और बोरांग दर्रा है ये सिरोही में है। कौन सा पर्वत जालोर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं है? गोगुंदा, रोजा भाकर, झारोल पहाड़ और विसराना भाकर ये जालोर में है। गलत युग्म का चयन करना है। इसमें गलत युग्म का सतूर ये मध्य अरावली में नहीं है, ये गलत है। इसने स्टार लगाया लेकिन इसमें गलत ये है। सतूर मध्य अरावली में ना होकर के कहाँ है? सतूर है वो, ये पहाड़ी है, मध्य अरावली में नहीं है, यह बूंदी में है, हड़ौती प्रदेश में है। ये हिस्सा नहीं है मध्य अरावली का। इसकी ऊंचाई है वो 353 मीटर और ये कहाँ है? जो बूंदी शहर से 13 किलोमीटर पश्चिम में है। कटड़ा, कटड़ा दक्षिण अरावली में है। कटड़ा या कोटड़ा पहाड़ी भी जो कि उदयपुर में है। ये कहाँ है? उदयपुर में और दक्षिण अरावली का ये हिस्सा है। और दूरमरियाजी ये भी मध्य अरावली में, अजमेर जिले की टोटगढ़ तहसील में। औसत ऊंचाई 933 मीटर है इसकी। और मनोहरपुरा ये हैं जयपुर में, उत्तरी अरावली की ये
पहाड़ी है उत्तरी अरावली की, और कितनी औसत ऊंचाई है, 747 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसमें 1 है वो करेक्ट हो गया। सतुर मध्य अरावली ना होकर के बूंदी में है। अब पर्वत चोटियाँ पढ़ेंगे। मित्रों एक बार फिर से आपको बता दूं कि हम मोमन पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 राजस्थान भूगोल के बारे में देख रहे हैं। आने वाले समय में हम संपूर्ण जी के जो टॉपिक, हर एक टॉपिक है उसके विगत परीक्षा में आए हुए सारे सवाल नवीन संभाग व जिलों के अनुसार व्याख्या सहित हम पढ़ रहे हैं, जो सभी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। चाहे वो रीट मेंस हो, चाहे ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड हो, आने वाले समय में LDC हो, CAT, पशु परीक्षा, महिला अधिकारिता, जो भी एग्जाम राजस्थान में उनके लिए जहाँ राजस्थान जी के पूछा जाता है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज आप साथ जुड़े रहें। पर्वत चोटियाँ अब हम देख रहे हैं। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। कई बार ये एग्जाम पूछा गया, 1722 मीटर, और ऊपर भगवान दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर 5 मीटर गिने तो 1727 मीटर। आबू पर्वतखंड अरावली का सबसे ऊंचा भाग है, जो कि एक बैथोलिक तथा स्थलाकृति की दृष्टि से इंसलबर्ग ग्रुप है। इंसलबर्ग यह क्वार्ट्ज ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर है 1722 मीटर। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे संतों का शिखर कहा है, और कर्नल जेम्स टॉड ने आबू पर्वत को हिंदू ओलंपस भी कहा है। गुरु शिखर अरावली के दक्षिणी प्रदेश का भाग है। गुरु शिखर कहाँ, अरावली के दक्षिण प्रदेश में है। निम्न अरावली पर्वत शिखर है। इन शिखरों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, घटते क्रम में, यानी सबसे ऊंचा पहले फिर बाद में धीरे धीरे, इस प्रकार। तो इसमें करेक्ट है वो 2 है। सबसे पहले गुरु शिखर आएगा 1722 मीटर या 1727 मीटर। इसके बाद शेर सेकंड नंबर की ऊंची चोटी माउंट आबू में 1597 मीटर है। यह 1597 मीटर है। यह 1722 मीटर है। और फिर उसके बाद दिलवाड़ा, जो ये भी माउंट आबू सिरोही में 1442 मीटर है ये। और इसके बाद अचलगढ़, ये भी सिरोही में 1380 मीटर है। और इसके बाद कुंभलगढ़, ये राजसमंद में है, और ये है 1224 मीटर। तो ये घटते क्रम में व्यवस्थित है। निम्न में से कौन सी मध्य अरावली की प्रमुख चोटी है जो अजमेर और जयपुर के बीच फैली हुई है? अजमेर और जयपुर के बीच मध्य अरावली की प्रमुख चोटी तारागढ़। निम्न में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? तो जरगा शेर से नीचा यानी 1597 से नीचे, और अचलगढ़ जो 1380 है इनसे ऊंचा है। जरगा उदयपुर में, जो कि 1431 है। उदयपुर में 1431 मीटर। शेर है 1597, और अचलगढ़ है वो है 1380। तो ये इनके बीच हो गया 1431 मीटर जरगा। राजस्थान की निम्न पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, घटते क्रम में व्यवस्थित करना, ऊंचाई के अनुसार। इसमें सेकंड सही है। दरगाह सबसे ऊंचा 1431 मीटर। फिर रघुनाथगढ़ जो शिखर की अपने उत्तरी अरावली क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी 1055 मीटर है। फिर सज्जनगढ़ दक्षिण अरावली में, सज्जनगढ़ जो कि अपने 938 मीटर है, उदयपुर में है। और उसके बाद लीलागढ़ भी उदयपुर में 874 मीटर। तो इस प्रकार ये घटते क्रम में व्यवस्थित है। 874 मीटर है वो लीलागढ़ उदयपुर की चोटी है। निम्न पर्वतों की ऊंचाइयों का सही अवरोही क्रम चुनिए। यहाँ भी घटता क्रम। शेर 1597 मीटर सिरोही में, अचलगढ़ भी सिरोही में 1380 मीटर। खोह यह मध्य अरावली की होगी, जो कि अपने नहीं है, ये उत्तरी अरावली की है, सॉरी। 920 मीटर जयपुर ग्रामीण में है ये वर्तमान में। और तारागढ़ ये मध्य अरावली की है, और ये अजमेर में 873 मीटर। घटते क्रम में व्यवस्थित। अरावली के निम्न पर्वत शिखरों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इनको भी अवरोही क्रम में। सायरा उदयपुर में 900 मीटर। इसके बाद तारागढ़ अजमेर में 873 मीटर। डोरा पर्वत ये जालोर में, जो जसवंतपुरा की पहाड़ी में 869 मीटर है। और नाग पहाड़ मध्य अरावली में, अजमेर में 795 मीटर। राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी यहाँ बढ़ते क्रम में सजाना है। सबसे पहले तारागढ़ आएगा, अजमेर में 873 मीटर। और उसके बाद कमलनाथ
उदयपुर में 1001 मीटर, उसके बाद रघुनाथगढ़ सीकर में 1055 मीटर और अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर। ये बढ़ता क्रम। निम्न चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में सजाना है, यहाँ भी बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले यहाँ बैराठ और उसके बाद कुंभलगढ़, उसके बाद अचलगढ़ और फिर अंत में शेर, ये होगी बढ़ते क्रम में। निम्न चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ घटते क्रम में टॉडगढ़ या गौरमजी 933 मीटर, फिर खो जयपुर में 920 और फिर नागपाड़ अजमेर में 795 और फिर बहरांच ये अलवर में 792 मीटर। निम्न में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों एवं उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम के अनुसार सही है? घटते क्रम में कौन सा क्रम इसमें सही होगा वो पहचान करनी है। इसमें 2 है वो सही है। नागपाड़ अजमेर में 795 मीटर, बहरांच अलवर में 792 मीटर, बाबई ये जब अपने नीम का थाना सीकर में 780 मीटर और बैराठ ये जयपुर में कोटपुतली बैरोड में 704 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें से चोटियों के क्रम की बात करनी है। बम्बई जयपुर ग्रामीण में, बम्बई जयपुर ग्रामीण है, तारागढ़ अजमेर में, अचलगढ़ सिरोही में, जरगा उदयपुर में। बम्बई चोटी जयपुर जिले में न होकर झुंझुनू जिले में, इसलिए यहाँ स्टार लगा है। बम्बई नीम का थाना सीकर में भी है और बम्बई जयपुर ग्रामीण में भी है। ये बम्बई तो यहाँ ये झुंझुनू कह रहा है, बम्बई नीम का थाना वर्तमान में सीकर में 780 मीटर। बाबई ये पूछ रहा है, बाबई ये क्या पूछ रहा है? बम्बई, हाँ बम्बई नीम का थाना सीकर में है और बाबई जयपुर ग्रामीण में है। निम्न में से कौन सा पर्वतीय चोटी ऊंचाई सुमेलित नहीं है? अचलगढ़ 1280 नहीं होकर के कितनी है? 1380 है, जो सिरोही में है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान में माउंट आबू के पास स्थित है। निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? बिलाली यह मध्य अरावली की चोटी जो अजमेर जिले में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है वो 775 मीटर है। सुमेलित करना है चोटियाँ और ऊंचाई है, इसमें सुमेलित करना है। रघुनाथगढ़ है वो सीकर की है, 1055 मीटर होगी। शेर सिरोही में 1597 मीटर होगी और दोरा पर्वत जो कि जालोर में 869 है और गोगुंदा ये होगा अपने 840 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से अरावली के शिखर और ऊंचाई मीटर में। अचलगढ़ 1380, नागपाड़ जो अजमेर में 795, उसने दिया नहीं है 795। खो जयपुर में, जयपुर ग्रामीण 920 मीटर ये खो है। जयगढ़ जयपुर में 748 है। नागपाड़ ये 867 कह रहा है, लेकिन नागपाड़ 795 है। अठारह सवाल सूची 1 को सूची 2 से कहाँ स्थित हैं वो सुमेलित करना है। पहाड़ियाँ हैं, पर्वतमाला है। मालखेत, ये मालखेत का पूछ रहा है, ये कहाँ है? मालखेत सीकर में है, यानी कि उत्तरी अरावली में होगा। नागपाड़ मध्य अरावली में होगा और बिलाली है ये इसमें नहीं, नागपाड़ 2 बार ये नागपाड़ मध्य अरावली कहा गया। बिलाली फिर अपने है कोटपुतली बैरोड में है। क्या कह रहा है? 2 करेक्ट है, यानी कि मालखेत उत्तरी अरावली में, नागपाड़ दक्षिण अरावली में,
और बिलाली उत्तरी अरावली में, क्योंकि कोटपुतली बैरोड में इसलिए उत्तरी अरावली में हो गया। नागबाड़ या मध्य अरावली में, ये गलत कह रहा है, क्वेश्चन गलत है ये, मैं आपको सही बता रहा हूँ। माल खेत है वो सीकर में है, यानी कि उत्तरी अरावली में। नागपाड़ है वो मध्य अरावली की है, अजमेर में। बिलाली भी उत्तरी अरावली की है, इसने साथ में दे दी, क्योंकि वो बिलाली है कोटपुतली बैरोड में, और नागपाड़ ये भी मध्य अरावली में, 2 बार दे दिया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है। बिलाली भी उत्तरी अरावली में, इसमें दक्षिण अरावली में कोई नहीं है। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटियाँ उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है? घटते क्रम में सही है। शेर 1597 मीटर, फिर दिलवाड़ा 1442 मीटर, फिर जरगा उदयपुर 1431 मीटर, फिर असलगढ़ सिरुई 1380 मीटर। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? दो करेक्ट है, गुरु शिखर, शेर, जरगा, अचलगढ़। गुरु शिखर निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? अरावली का। निम्न में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है? कमलनाथ। कमलनाथ चोटी उदयपुर जिले में, और इसकी ऊंचाई 1001 मीटर है। यह दक्षिण अरावली की चोटी है, यह ध्यान रखना आपको। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कमलनाथ उदयपुर, ये सुमेलित नहीं। जरगा उदयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में, कुंभलगढ़ राजसमंद में। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में अवस्थित करना है। पहला है जरगा आएगा 1431, फिर दिलवाड़ा आएगा जो कि 1442, उसके बाद शेर 1597 और गुरु शिखर 1722। राजस्थान के निम्न पर्वत चोटी को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में यह भी व्यवस्थित करना है। तो इसमें तारागढ़ सबसे पहले, अजमेर 877 मीटर, फिर कुंभलगढ़ राजसमंद में 1220 मीटर, फिर अचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर, और फिर गुरु शिखर 1722 मीटर। निम्न में से अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर, इनमें से गुरु शिखर, इनमें से जरगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणियों के निम्न शिखरों में से सर्वोच्च शिखर बताइए। इनमें से कुंभलगढ़ है, और इनमें से तारागढ़ सबसे बड़ा है। फिर इनमें से कुंभलगढ़ सबसे बड़ी चोटी, और इनमें से भी कुंभलगढ़ सबसे बड़ी, और इनमें जरगा सबसे बड़ी। बार बार यही सवाल चोटियों वाले आते रहते हैं। निम्न अरावली चोटियों को या आरोही अवरोही क्रम में अवस्थित करना। कई बार यही सवाल आते हैं, बढ़ते क्रम, घटते क्रम। तो आपको चोटियों की ऊंचाई ध्यान रखना, जो मैंने इससे पहले वीडियो में ये सारा जिक्र कर दिया, कौन सी चोटी कहाँ है, कितनी ऊंचाई है, कौन से क्षेत्र में, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली, सारा हम वर्णन कर चुके हैं। इससे पहले एक पार्ट अपलोड हुआ उसमें। निम्न अरावली चोटियों को आरोही अवरोही क्रम में विकल्प, इसमें से देखो, ऋषिकेश सबसे पहले, सज्जनगढ़, गोगुंदा, भानगढ़, फिर तारागढ़, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़, फिर जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, फिर जरगा 1431 मीटर उदयपुर में, अचलगढ़, फिर सिरोही में 1380 मीटर, और फिर सायरा उदयपुर में 900 मीटर, और फिर कोटड़ा भी उदयपुर में। यह पर्वत चोटियों का सही अवरोही क्रम है। वो आरोही क्रम था, यह अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम में सबसे पहले शेर, फिर जरगा, फिर अचलगढ़, फिर तारागढ़। इनमें ए गुरु शिखर सबसे बड़ा, फिर डी आएगा, ये घटते क्रम में, फिर शेर आएगा, फिर दिलवाड़ा आएगी, फिर अचलगढ़ आएगा, और फिर बाद में कुंभलगढ़। यह घटता क्रम है। और यहाँ अवरोही घटते क्रम में यहाँ भी शेर, सिरोही 1597, अचलगढ़ 1380, सिरोही, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर शिखर, तारागढ़, अजमेर 873 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खो आएगा जयपुर ग्रामीण में 920 मीटर, फिर तारागढ़ 877 मीटर, फिर बिलाली कोटपुतली बैरोड 775 मीटर। यह अवरोही क्रम में घटते क्रम की बात कर रहा है। फिर रोजा भाकर, जो कि अपने जालोर में, रोजा भाकर जालोर
तो इस प्रकार ये घटताक्रम होगा। सूची 1 को सूची 2 से सही सुमेलित करना है। पर्वत शिखर है और जिला है। खो है, खो जयपुर में है, अचलगढ़ सिरोही में, कमलनाथ उदयपुर में है, बम्बई झुंझुनू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत शिखर और जिला बम्बई 780 मीटर ये झुंझुनू में, तारागढ़ 877 मीटर अजमेर में, सायरा 900 मीटर दक्षिण पश्चिम अरावली में और रोजा भागर 730 मीटर जालौर में है। सुमेलित करना है। सिरोही, सिरोही में अचलगढ़ चोटी है, अजमेर में तारागढ़ चोटी, जयपुर में खोसोटी है और सिरोही में गुरु शिखर। तो ये सही है। निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का इनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, घटताक्रम है? शेर 1597 मीटर, सिरोही जरगा 1431 उदयपुर और सज्जनगढ़ भी अपने उदयपुर में 938 और तारागढ़ अजमेर में 873। ये घटताक्रम है। इसमें मिलान करना है। शेर है वो सिरोही में, जयगढ़ जयपुर में, रघुनाथगढ़ सीकर में, कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में। प्रदेश और पर्वत चोटी, उत्तरी अरावली की भानगढ़ है अलवर में और मध्य अरावली की तारागढ़ अजमेर वाली और दक्षिण अरावली की ऋषिकेश सिरोही में 1070 मीटर है। हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर में हर्ष पर्वत। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नागपानी अरावली दर्रा में ना होकर के, ये अरावली दर्रा नहीं है, ये चोटी है, अरावली की चोटी है नागपानी। घग्गर मत नदी भोराट ये पठार है, शेर अरावली की चोटी है, नागपानी और अरावली दर्रा ना होकर के चोटी है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जिला है और पर्वत, जालौर में इन्हें तो सीकर में रघुनाथगढ़, अलवर में पानगढ़ और बरवाड़ा वो जयपुर में, जालौर में है ये झारोला पाकर जालौर में है। नेक्स्ट ये हमने मिलान कर दिया। निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? इनमें से जरगा 1431 मीटर, अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेरगढ़ 1597 मीटर, सिरोही में कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान पश्चिमी राजस्थान विभाजित करती है? अरावली श्रेणी राजस्थान राज्य का जल विभाजक है। अरावली पर्वतमाला भानगढ़ सिरावस में बिलाली यह उत्तरी अरावली प्रदेश में है। निम्न को सुमेलित करना है। प्रदेश चोटी, उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ शिखर सबसे ऊंची, मध्य अरावली की टोटगढ़ और हाड़ौती प्रदेश की इसमें सतूर है, दक्षिण अरावली की दिलवाड़ा माउंट आबू सिरोही में। यह अरावली पर्वतीय प्रदेश सेकंड पार्ट भौतिक प्रदेश में हमने पूरा कर दिया है। फिर थर्ड भाग आएगा पूर्व मैदानी प्रदेश, इसका डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक करें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं क्योंकि आपको टाइम पर नए वीडियो की जानकारी मिलेगी। यह मूवमेंट पब्लिकेशन, इसके अलावा जिंदवाल पब्लिकेशन की राजस्थान कला व संस्कृति की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हम आयोजित कर रहे हैं। आप जरूर जुड़िएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सब वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।